नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, गोविंदगढ़ महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आनंदम परियोजना की रूपरेखा की फाइल एस ग्रुप के विद्यार्थियों को किस तरह से बनानी है उसको समझाने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। और आप देखें कि जो एस ग्रुप है उसमें 1851 से लेकर 1875 तक के क्रमांक के विद्यार्थी शामिल हैं। और इस ग्रुप के लिए जो विषय तय किया गया है वह है आनंदम गार्डन। आप जानते हैं कि महाविद्यालय का जो एडमिन भवन है, प्रवेश द्वार से जैसे ही आप प्रवेश करते हैं वैसे ही सामने आपको एक गार्डन मिलता है। वहाँ पर हम गार्डन बनाने का प्रयास कर रहे हैं आनंदम ग्रुप के माध्यम से, और साथ ही साथ एनएसएस के विद्यार्थी भी इसमें अपना भरपूर सहयोग दे रहे हैं। और इस परियोजना की फाइल आपको कैसे बनाकर तैयार करनी है और तैयार करके किस तरह से जमा करानी है, इसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले पृष्ठ पर आपको आनंदम परियोजना की रूपरेखा लिखना है, आनंदम गार्डन आपको लिखना है, आपका जो टॉपिक है। उसके बाद आपको अपने ग्रुप का नाम, एस ग्रुप है आपका, और उसके बाद उसके क्रमांक 1851 से लेकर 1875 तक है, ये आपको लिखने हैं। और साथ ही साथ आपको अपना नाम लिखना है नीचे और अपना क्रमांक लिखना है नीचे। तो इस तरह से आपको पहला पृष्ठ बनाना है। और पहले पृष्ठ पर भी आप जो भी फाइल बनाएं उसको थोड़ा सा सुंदर बनाएं, उसमें अच्छे चित्र आप काट करके चिपका सकते हैं गार्डन के या हरियाली के या फूल पत्तियों के। तो इस तरह से आप सजा करके उसको प्रस्तुत करेंगे तो आपको ज़्यादा अंक मिलेंगे। ये फाइल 20 अंक की है और इसको जितना सुंदर आप बना सकते होंगे उसके आधार पर इसके लिए अंक आपको दिए जाएंगे। अगले पृष्ठ पर आपको महाविद्यालय का नाम लिखना है, कॉलेज की आनंदम जीमेल आईडी लिखनी है, परियोजना का शीर्षक लिखना है, सामुदायिक सेवा का स्थान आपको लिखना है, मेंटर का नाम लिखना है, कक्षा लिखनी है। ये सब जैसे मैंने इस पृष्ठ पर लिखा हुआ है वैसे ही आपको लिखना है। इसमें कोई अपनी तरफ से आपको बहुत मेहनत अलग से नहीं करनी है, बहुत अलग से प्रयास नहीं करना है। जिस तरह से मैंने लिखा है आपको उसी तरीके से अगले पृष्ठ पर उतार देनी है। उससे अगले पृष्ठ पर आपको प्रतिभागियों का विवरण लिखना है। इस प्रतिभागियों में आपको 1 से लेकर 25 तक क्रमांक लिखने हैं। दूसरे कॉलम में आपको 25 विद्यार्थी जो आपके ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनका नाम लिखना है। उसकी सूची भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही दे दी गई है। ये आपको प्रतिभागियों का नाम लिखना है। साथ ही साथ आपको पता लिखना है। तो आप पता लिखना है आपको, लेकिन पता आपको सभी विद्यार्थियों का पता आपको नहीं लिखना है, क्योंकि आपको सभी विद्यार्थियों का पता नहीं पता होगा। तो आप केवल अपने नाम के आगे पता लिखेंगे, अपने नाम के आगे हस्ताक्षर करेंगे, बाकी की जगह को आप खाली छोड़ देंगे। लेकिन प्रतिभागियों के नाम में आपको सभी का नाम आपको लिखना है, चाहे आप अंग्रेजी में लिखें चाहे हिंदी में लिखें। अगले पृष्ठ पर आपको परियोजना का संक्षिप्त विवरण देना है कि किस तरह से प्रकृति जो है उसको काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है हमारी लालच से और हमारी तृष्णा से। और अगर हमें जीवन को समृद्ध करना है तो प्रकृति के साथ समन्वय बना करके हमें जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनका सामना करना है। और साथ ही साथ प्रकृति के प्रति प्रकृति का जो उपकार है हमारे ऊपर, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए प्रकृति संरक्षण की दिशा में हमें कार्य करना है। इसलिए हम एक आनंदम गार्डन बनाएंगे महाविद्यालय में। तो ये हमने इसकी परिचय में लिखा है, आपको भी इस तरह से ही उतारना है। आप चाहें तो अपनी तरफ से कुछ और भी इसमें लिख सकते हैं। अगले में आपको परियोजना का उद्देश्य लिखना है। अगले पेज पर आपको परियोजना का उद्देश्य लिखना है। मैंने 4 उद्देश्य लिखे हैं, आपको भी ये 4 उद्देश्य लिख सकते हैं। आप 5वां 6वां 7वां अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। कोशिश करें कि जिस तरह से मैंने बीच बीच में ये फूलों के चित्र आप लगा रखे हैं इस तरह से आप भी अपनी फाइल को सुंदर बनाएं। इसके बाद अगले पृष्ठ पर आपको कार्य का चयनित क्षेत्र, लक्षित लाभार्थी, अपनाई जाने वाली पद्धति, प्रक्रिया का विवरण और सरकारी निकाय या गैर सरकारी संगठन द्वारा प्राप्त सहयोग, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। अब देखिए इसमें जो पद्धति और या प्रक्रिया का विवरण है 5वां नंबर, इसको आप थोड़ा सा समझ लें। हालांकि आपको लिखना तो ये 3, 4, 5, 6 बिंदु इसी प्रकार लिखने हैं अपनी फाइल में, लेकिन समझ लें आप कि हम सबसे पहले इस क्षेत्र का सर्वे करेंगे जो हम कर चुके हैं। आनंदम गार्डन के विकास की योजना तैयार करेंगे, ये हम कर चुके हैं। साथ ही साथ उबड़ खाबड़ क्षेत्र को समतल भी हमने किया है, ट्रैक्टर भी हमने चलाया इसमें और विद्यार्थियों ने मेहनत भी की, मिट्टी खाद की व्यवस्था भी की, भामाशाहों से संपर्क भी कर लिया है और घास भी हमने लगा दी है। बस हमें थोड़ा बहुत काम अब इसमें करना है, पौधे लगाने हैं चारों तरफ, और पौधे लगा करके हमें इसमें थोड़ा सा रंग पेंट करके इसको खूबसूरत बनाना है। और नियमित रूप से हमें पानी देने की जो हमारी प्रक्रिया है उसको
निरंतर जारी रखना है। और जो विद्यार्थी इससे जुड़े हुए हैं, इस परियोजना से जुड़े हुए हैं, या एस ग्रुप के जो विद्यार्थी हैं, उनको आनंदम गार्डन का विशेष रूप से ध्यान रखना है और कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी आकर के इसमें पानी दें। और क्योंकि गर्मियों का मौसम है, अगर हम पानी नहीं देंगे तो घास जो हमने लगाई है वो सूख जाएगी और हम उतनी हरियाली उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी लोग इसमें आए, प्रयास करें। अभी केवल 4 या 5 विद्यार्थी ही हैं जो लगातार आ रहे हैं, राहुल बैंसला, राहुल मीणा, संगीता, कुछ विद्यार्थी 1-2 लोग और हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा विद्यार्थी इसमें आ नहीं रहे हैं। और जो विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं, आपको मैं चेतावनी दे रहा हूं कि उनको किसी भी प्रकार का अंक इन 100 नंबरों में से नहीं मिलेगा। तो वो सारे विद्यार्थी जो हैं वो बाकी सब्जेक्ट में भी फेल हो जाएंगे और इसकी जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। बाद में आप अंतिम दिवस पर आकर के जब सारी चीज़ें हम कर लेंगे और उसके बाद जब लोग विद्यार्थी आएंगे तो हम केवल फाइल जमा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने धरातल पर कोई काम नहीं करा है तो फाइल जमा करने का कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तो मैं ऐसे विद्यार्थियों को ये चेतावनी दे रहा हूँ जो अब तक जिन्होंने इस विषय में कोई कार्य नहीं किया है, न महाविद्यालय में उपस्थित हुए हैं, न फाइल जमा कराई है, जिन्होंने फाइल जमा कराने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन जिन्होंने आनंदम गार्डन के लिए कोई काम नहीं किया है, तो आप विश्वास मानिए कि मैं किसी भी प्रकार से उनकी फाइल जमा नहीं करूँगा और वो विद्यार्थी इस विषय में फेल हो जाएंगे। तो चलिए आप अगले पृष्ठ पर आपको क्या लिखना है ये हम बात कर लेते हैं। अगले पृष्ठ पर आपको सभी विद्यार्थियों के नाम एक बार फिर से लिखने हैं और अपने नाम के आगे हस्ताक्षर कर देना है, बाकी को आपको खाली छोड़ देना है। और इस तरह से आपकी ये परियोजना की फाइल तैयार हो जाएगी और ये परियोजना की फाइल आपको 5 मार्च तक जमा करानी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।